जो इस शरीर में फंस गया अपने या पराए मारा गया। इसमें है क्या, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतने ही फंस रहा है जी। नहीं है क्या, मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। पहला है, इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, टच वाले मोबाइल से बचे। स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी, माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पाए। तीसरी, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट कर। चौथा, किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल न होना। एकांत सेवन, अपरिचित जीवन। देखो, ठाकुर हरिदास जी का जवान शरीर है, 3 लाख नाम रोज जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 3 लाख नाम जप करते थे। तो एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला, ठाकुर हरिदास जी का चेहरा चमक रहा था भजन के प्रताप से। कहा, तुम इसको भ्रष्ट कर सकती हो। वैश्या संघ में थी, तो उसने कहा इसको तो देर नहीं लगेगी। उनका तुम भ्रष्ट करो, जितना तुम रुपया कहोगे उतना देंगी। वो श्रृंगार करके उनके पास एकांत कुटिया जंगल में बैठ गई। अब उनसे बात करना चाहती, वो बार बार कहते हरे कृष्ण 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 हरे। एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, वो भी दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर 3 लाख नाम जप करना। वो यही कहते जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा तब आपसे बात करेंगे। अब 3 लाख नाम जप करना और जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 3 दिन नाम कीर्तन सुनने के बाद उसको लगा मैं कितनी नीच हूँ, ऐसे पवित्र आत्मा के प्रति ऐसी गंदी दृष्टि रखती हूँ। चरणों में लौट गई। जब लौट गई तब उन्होंने बंद किया। हाँ, तो उनका प्रभु मैं बहुत पापिनी हूँ, मैं वैश्या हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। बोले कोई नहीं, बात नहीं, भगवान कृष्ण सबका कल्याण कर देते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? आई थी भ्रष्ट करने, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। वो वहीं कुटिया में बैठ करके भगवान नाम करने लगी। उस कुटिया को भी छोड़ दिया उन्होंने और कुछ नहीं हुआ। थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि बारी से बारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी। हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। पूरा जीवन इसी बात में आपको ऐसा कैसे कह दिया कि अनंत नाम कहने पर भी आनंद नहीं? हमारा जीवन प्रमाणित है। हमारी दोनों किडनी राधा नाम पे दहाड़ रहा हूँ, राधा नाम पे जीवित, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी एकदम सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं?
नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या हम? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे ऐसे चूको मत। ये सब जितने कर्तव्य, जितने ये सब माया के जाल बिछाए गए हैं भगवत विस्मरण के लिए। तुम भगवत स्मृति से युक्त ना हो पाओ, तुम शरीर का राग ना छोड़ पाओ, इसलिए ये व्यवस्था माया के द्वारा की गई है। आप सावधान हो। यदि इसने माया रचा है तो वही संत वैष्णवों के हृदय में बैठकर अपना रहस्य बता रहा है। सावधान हो जाइए, इस खेल से मुक्त होइए, चिदानंद में प्रभु के रस खेल में सम्मिलित होइए, जहां कोई भय नहीं है। आश्चर्यजनक बात है कि इस महान शत्रु को उपासक अपना मित्र मान लेता है, नए नए ज्ञान की बातें करता है, नए नए अनुभव बताता है, पर जन्म जन्म से जिस काम का गुलाम रहा है उस काम को कोई युक्ति नहीं सोचती कि निकल जाए उससे, उसमें फंसता चला जाता है। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं, पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी, त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है तो इसे नष्ट करना होगा। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएंगे। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैरों, उसकी आंखें एकाग्र रहती। जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया, तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। पहला नियम, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा नियम, अब चोरी नहीं करोगे। तीसरा नियम, जो नाम देंगे उसको जप करोगे, आज से तुम निष्पाप हो गए। हम जैसे हैं पापी पुण्यात्मा, जैसे भी अपने प्रभु के हैं, हे नाथ मुझे संभालो, पक्का उद्धार हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि गलतियां सबसे होती है। ऐसा कोई नहीं जिससे गलती न हो, कोई नहीं है, भगवान या अवतारी पुरुष छोड़कर कोई ऐसा नहीं जिससे गलती न हो। हम सबकी गलतियां भगवान माफ करते हैं और वही पवित्र करते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त होते हैं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे, ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया, उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। करते हो व्यायाम? जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे
करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय। कितने गुण ही गुण। बड़े बड़े वीरों को परास्त करने वाला, बड़े बड़े देशों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला, वो विजयी नहीं कहा जाता। विजयी वो है जो विषयों के आकर्षण को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, उसे कहा जाता है विजयी। मामूली सा एक छोटा विषय इंद्री का तुम्हें अधीन करके पतन करवा देता, तुम्हारी दुर्दशा कर देता। तुम अपने को वीर समझते हो, स्वतंत्र समझते हो। अरे तुम ये नहीं समझ रहे कि कितनी बड़ी तुम्हारी गुलामी हो रही इंद्रियों की। वो जैसा चाह रहे वैसा करवा रहे हैं। तुम घोषणा करते हो मैं वीर हूं, मैं उपासक हूं, मैं विजयी हूं, संसार त्यागी हूं। देखो ना, हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे। नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। बड़ी टेढ़े खीर है। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का हम उपाय कर रहे हैं, और जो प्राप्त है उसका विस्मरण किए हुए हैं। बस खेल इतने ही फंसा हुआ है। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे। आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना 24 घंटे में 24 मिनट केवल तुम नियम बना लो कि 24 मिनट तो मैं अपने प्रभु को देता हूं। राम, हरि, कृष्ण, राधा, जो नाम प्रिय लगे, जो श्रद्धा हो, जो गुरु जी ने दिया हो, आप जप के देख लो। श्री धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि तुम्हारा अनुमान क्या है, क्या हो सकता है इस युद्ध में? बोले विजय श्री अर्जुन का वर्ण करेगी। बोले क्यों? बोले कृष्ण है ना साथी। तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की। हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। दुख हो गई तो हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है। हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। निकल गए रसेंद्री और जनेंद्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ये दो इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक होगे। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी। नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हे, अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा ये मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर। अगर गृहस्थी में तो सबको भगवत स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए, जो भी आपके पास ईश्वर है, पूरे परिवार की सेवा करते हुए भगवत समर्पण कर दो। राग मत करो। जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ।